हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है, इधर आ गए तो। माइक मंगवा ले रहे हैं अगर आ जाए तो। अच्छा, अधिकांश बाहर के कारण पता है क्या है, हमने अधिकांश राजस्थान से बाहर वालों को ही कॉल करवाया। हमें प्यार है ना उस तरफ से ज़्यादा। इधर ही आ तो भाई चाह रहा है सामान। यहाँ सभी लोग को बैठाया गया था और सभी लोग बैठ के 10 वेट कर रहे थे अंकित सर का। अंकित सर इंटरव्यू ले रहे थे ना। अंकित सर ने आवाज़ नहीं आने के लिए भोजन पानी हो गया कि नहीं, वही बताओ। बढ़िया रहा, कोई परेशानी नहीं सर। जिनको बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है कि भाई हमारा नंबर नहीं आया, वो हाथ खड़ा करो। मतलब बहुत तेज, मतलब कि सर हम तो बहुत उम्मीद से आए थे, समझ गए आप सब लोग। पहले एक सिंपल सी परिभाषा है, उसको सुन लो और समझ लो। जहाँ एक ट्रायंगल की ज़रूरत होती है, वहाँ ट्रायंगल सेट होता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हाथी को भी चूहा बनने की ज़रूरत है। एक सिंपल सा पहले समझदारी की कहानी सुनते हैं, उसके बाद अपन बात करें। एक प्रतियोगिता रख दी जाए, तो एक प्रतियोगिता रख दी जाए, मान लो क्या प्रतियोगिता हो, एक रेस प्रतियोगिता है। इसमें जंगल के हर जानवर को दौड़ना है। हाथी को भी दौड़ना है, हिरण को भी दौड़ना है, चूहे को भी दौड़ना है, टाइगर को भी दौड़ना है, सबको दौड़ना है। क्या आपको लगता है कि उसमें से कोई भी विनर एक ही स्किल के आधार पर सेलेक्ट किया जा सकेगा? सबकी अपनी अपनी स्किल है ना भाई। हाथी किस चीज़ के लिए जाना जाता है कि किसी भी पेड़ को उखाड़ देगा। अब उससे क्या कह दिया आप, दौड़ो भाई। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सिमिलरली चीता, टाइगर, ये दौड़ने के लिए जाने जाते हैं। इनसे अगर आप कह दें कि मैं पेड़ खा के दिखा, जो हाथी कर सकता है, क्या वो कर सकता है? नहीं। सीधा सा अर्थ क्या निकला कि जो काम जिसके ऊपर है, हम एक लाइन में सबको नहीं नाप सकते। आप सब लोग यकीन मानो, आपकी राइटिंग मुझसे काफ़ी अच्छी है, मेरी खुद की राइटिंग इतनी वाहियात है कि मैं अपनी राइटिंग को भी नंबर नहीं दे सकता। और आज मुझे बदकिस्मती से ये मौका मिल रहा है कि मैं आपकी राइटिंग जज कर रहा हूँ कि किसकी अच्छी और किसकी बुरी है। आप मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि आप सब लोग आज अगर हम इस चीज़ को ये माने, अगर आपके मन में थोड़ा भी मेरे प्रति स्नेह है, प्यार है, कि एक मिलना जुलना हो गया सर से, तो शायद मैं अपने पाप से मुक्त हो जाऊँगा। माँ मुक्त कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? सर हम के लिए तो रुके हैं सर इतनी देर। तो मैं तो केवल आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आपको जो असुविधा हुई उसके लिए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। थोड़ा सा भोजन करा के प्रसाद सा मुँह आपका मीठा कराना, मीठा भी नहीं कराए हम तो यार, मीठा नहीं कराए आप, मीठा नहीं कराए। 5 किलो मिल्क केक लेकर आओ भाग। आपके स्नेह से हो गया सर। अरे नहीं, अलवर आए और मिल्क केक नहीं खाए, ये तो बहुत बुरी बेइज्जती हो जाएगी ना यार। तो हमको फिर गाली दोगे कि आदमी मिल्क केक खाता तो है, खिलाया नहीं। हाँ मिल्क केक सर, वही कलाकंद बोलते हैं ना। हाँ, उसको हिंदी में कलाकंद बोलते हैं। हाँ, हिंदी में कलाकंद, अंग्रेजी में मिल्क केक। कहाँ पे? अच्छा ऐसा है क्या? हमारे यहाँ कलाकंद अलग है और इस मिल्क को मिल्क केक अलग बोलते हैं। नहीं बिल्कुल। और सुनो भैया, एक काम करो, सीधे रोड पे जाओ, सामने वाला कन्हैया वाला है, हाँ उससे लेकर। हाँ पैसे हैं कि नहीं तुम्हारे पास? हाँ ठीक है, जल्दी जाओ। एक्टिवा चाबी ले जाओ, मोटरसाइकिल चाबी ले जाओ, किसी आप लोगों को। हाँ, मैं आरपीएससी के अंदर हमारा जो आपका एक्सपीरियंस रहा है ना, जब हम शुरुआत करते हैं ना तैयारी की, एकदम नई शुरुआत है, जैसे जीरो से शुरू कर रहे हो, तो एक सब्जेक्ट लेके चलो, एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करो। माना कि वो सब्जेक्ट बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा, जैसे ही कंप्लीट होगा ना तो पहला चैप्टर भी हम भूल चुके होंगे, और उससे परेशान नहीं होना है। एक सब्जेक्ट हमको अपनी तरफ से कॉन्फिडेंस दे दे कि मैंने ये कर लिया। अपने दिमाग की एक खूबसूरती बताता हूँ, आपने अगर वाकई में किसी एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया ना, तो 15-20 दिन बाद भी अगर आपने उसे दोबारा देखा, वो 75% याद रहता है ना।
तो आप क्या करें, मैक्सिमम मैंने अपनी तरफ से करके देखा है, कोई भी सब्जेक्ट अनटिल अनलेस उसके पेजेस ज़्यादा ना हो, महीने भर में आराम से ख़त्म हो जाता है। अगर 8 घंटे प्रतिदिन पढ़े ना अपन, महीने भर से ऊपर का सब्जेक्ट कोई सा भी नहीं है, चाहे मैथ वो हिस्ट्री उठा लो, चाहे पॉलिटी उठा लो, चाहे इकोनॉमी उठा लो। होता ये है कि हमको आती इकोनॉमी में एक अक्षर भी नहीं है, हम कंसेप्ट बिल्डिंग भी उसी दिन शुरू करते हैं। पढ़ने वाला जो बच्चा है ना, आप जैसे जब कह रहे हो कि आरपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसे फाउंडेशन आनी चाहिए, ये हम प्रिटेंड करते हैं। और मैं बिल्कुल ही क्लीन सट हूँ, मतलब मुझे आता ही नहीं है कुछ भी। डे 1 से मुझे पहली बार ही पता चलेगा मुद्रास्फीति क्या होती है, तब तो फिर भैया आपको पूरा सब्जेक्ट करने में 3-4 महीना लगेगा। ये जो मैंने ज्ञान दिया ना, एक बार में एक सब्जेक्ट खत्म कर दो, ये उनके लिए है जिन्हें फाउंडेशन आता है। फाउंडेशन का मतलब जैसे हम लोग अपनी क्लासेस में कराते हैं ना, वो फाउंडेशन है कि आपको एक बार आ गया, अब अपनी कोई भी किताब उठाओ, महीने भर में 4 दिन। फाउंडेशन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। बार बार हम जो जोड़ देते हैं ना, फाउंडेशन करो फाउंडेशन करो, तो पहला मॉडल है पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए कि फाउंडेशन कंप्लीट कर ले। वो फाउंडेशन में टाइम लगता है, एक एक सब्जेक्ट 2.5, 3-3, 4-4 महीने खाता है। अभी जैसे हमारी पॉलिटी चल रही है, वो क्या चल रही है, ज्योग्राफी चल रही है। ज्योग्राफी के अंदर हमने ऑलमोस्ट 2 महीना खत्म कर दिया है, अभी 1 महीना और जाएगा। 3 महीने बाद जाकर के हम कह पाएंगे कि ज्योग्राफी हो गई। इसको बहुत तेज करते तो हम 2 महीने में कंप्लीट करा देते। इसका मतलब क्या हुआ, 2 महीना तो बेयर मिनिमम चाहिए बच्चे को एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम था। 2 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने। इसलिए आप कभी भी किसी पढ़ने वाले विद्यार्थी से मिलोगे, वो ये नहीं कहेगा मैंने 1 साल में क्वालिफाई कर दिया। वो पहले कहेगा कि पहले तो मैंने अपने बेसिक्स क्लियर किए, उसके बाद पढ़ाई का साल भर और लग गया भाई। तो एक नया बच्चा अगर तैयारी में उतर रहा है, तो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि उसे 2 साल लेके चलने चाहिए, बिना कोई दिमाग में थर्ड थॉट रखे हुए। समझ में आ रही बात कि भाई कुछ भी हो जाए, मुझे कुल मिलाकर के 2 साल बिना कुछ और सोचे लगाना। ठीक है, सबसे पहला साल अपनी फाउंडेशन मजबूत करो। अगर कहीं कोचिंग करते हो तो पूरी शिद्दत से कोचिंग कंप्लीट करो। अगर खुद से भी पढ़ रहे हो, एक एक सब्जेक्ट को बिल्कुल जीरो से ख़त्म करो। मुश्किल से 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं पूरे एग्जाम में, 2 से 2.5 महीने का औसत वो समय लेते हैं। एक राउंड में उनको तैयार कर लो, जिसमें आपके अंदर से ये फीलिंग आए कि मैंने तो ये सब्जेक्ट कर दिया। उसके बाद आता है फेज़ 2। फेज़ 2 क्या है, जिस समय आपको रिवीजन मारना है। पहला रिवीजन कम से कम 1 महीने का एक सब्जेक्ट का लो। उसका मतलब क्या होता है कि उस रिवीजन के नाम पर आपको टेस्ट भी देने की अगर ज़रूरत पड़े तो आप देने की हिम्मत रखो। नहीं आई बात समझ में? ऐसे समझो, मैंने मान लो आज आपसे ज्योग्राफी का काम कराया, कंप्लीट करा दिया कोर्स, है ना। कंप्लीट कराने के बाद अब मैं आपसे कह दूं कि कल मुझे थ्योरेटिकल आपसे टेस्ट लेना है, आपको पसीना ना छूटे। वो कब होता है, जब दिमाग में कंटेंट होता है। और पढ़ाई कभी भी ना, आप लोग अलग अलग छोटे वनडे एग्जामिनेशन वाले विद्यार्थियों को संभव है कि आप रटने पे फोकस करते हो, लेकिन अच्छी तैयारी कहते हैं उसमें जो बच्चा जो पढ़ा उसे लिखने की हिम्मत रखता हो। जो स्टेट पीसीएस यूपीएससी क्या डिमांड करती है, जो आपने पढ़ा क्या उसे छाप सकते हो वापस, उसे पढ़ाई माना जाता है। अगर 4 ऑप्शन दिखा दिए सर इनमें से मैं 1 कर दूंगा, वो पढ़ाई नहीं है। हमारी नज़र में उसको ये कहते हैं कि इसकी फोटोग्राफिक मेमोरी है, इसने दिमाग में रखा, गया और टिक मार के आ गया। लेकिन जो यूपीएससी मांगती है ना कि भाई पूरे परिश्रम से जो बच्चा बन के आता है, जो उसके दिमाग में है, क्या उसको वो कॉपी में लिख सकता है? यही स्टेट पीसीएस का काम है। तो अपनी आरपीएससी में भी यही है, जो तुम पढ़ रहे हो जब सेकंड रिवीजन तुम्हारा चले उस समय उसे लिखने की हालत में रहो। ठीक है, सेकंड रिवीजन सब्जेक्ट वाइज करो कि पहले बार में मेरा 1 महीने में ज्योग्राफी खत्म, 1 महीने में पॉलिटी, 1 महीने में इकोनॉमी, 1 महीने में हिस्ट्री, ऐसे कर लिया। 1 महीने में राजस्थान निपटा दिया। 5 महीने दोबारा राउंड में लगेंगे। अब जब थर्ड राउंड एक्टिवेट हो उस समय 2 या 3 सब्जेक्ट लो। तैयारी अभी क्या होता है ना, इस यूट्यूब की दुनिया में टीचर तो आ जाता है बोर्ड पे, टीचर हलवे की तरह सब बातें बोल देता है, बच्चा सुनता है और देखता है, उसे लगता है मुझे सब याद हो गया। सबसे बड़ी मार क्या है इस समय, अगर मैं आपको कोई भी बात बोल रहा हूँ ना तो आपके दिमाग में ऐसे जा रही है कि हाँ यार ये तो मुझे सब आती है ऑलरेडी। और मैंने जो अभी 15 मिनट हो गए मुझे बोलते हुए, अगर मैं आपसे कह दूँ ना मैंने जो बातें बोली उसको लिख के दिखाओ, गारंटीड है 5 लाइन नहीं लिख पाओगे। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे बड़ी गलती जो अभी ऑनलाइन की वजह से हुई है, बच्चों का लेवल नीचे चला गया है। वो कैसे गया है, टीचर मैथ के सवाल भी करके दिखाता है, ये ऐसे काटा, ये ऐसे जोड़ा, ये बटे में आ गया, ये आंसर आ गया, अब तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैं। अरे तुमने कर तो दिया, सब इंतजार क्या कर रहे हो अब?
अच्छा, ऑनलाइन की मजबूरी है, वो जल्दबाजी में कराने के चक्कर में कि भाई जल्दी कराना है तभी उनकी टीआरपी चलेगी, छोड़ के बैठ नहीं सकते। ऐसे हम लोगों की है, हम नॉन स्टॉप 1.5 घंटे बोलते हैं, ये टीचिंग है? नहीं भाई, हम YouTube के हिसाब से कंटेंट क्रिएटर हैं। YouTube को जरूरत क्या है? पॉज नहीं लेना है भाई, पॉज ले लिया तो बच्चों को परेशानी होगी। ऑफलाइन में क्या होता है? टीचर पहले आपको समझाता है, लिखो बेटा, तो आधा घंटा पढ़ाएगा, 1 घंटे लिखाएगा। होता है कि नहीं होता है? रियल टीचिंग उसको क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें जो उसने पढ़ाया है उसे लिखने का टाइम देता है वो, इसलिए ऑफलाइन को रियल टीचिंग वर्ड जो दिया गया ना। हाँ सर, एक क्वेश्चन है सर, मैं पढ़ाता हूँ सर, अपने कोचिंग के डायरेक्टर को कैसे मतलब अपने प्रति थोड़ा सा सहानुभूति लेके आए कि जैसे मैं पढ़ाता हूँ टीचिंग एग्जाम टेस्ट टीचर सुपर टेट वालों को, और मैं अकेला जीएस का टीचर हूँ, तो शुरुआत से उनका मेरे ऊपर विश्वास ज़्यादा है। अब मैं एक बार यूपीएससी का अटेम्प्ट दे चुका हूँ, फिर 2022 मेरा कुछ नहीं हुआ, पीसीएस में भी नहीं हुआ। अब जब मैं उनसे बोलता हूँ भैया मुझे पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, तो बोलते हैं यार क्या करोगे पढ़ के, मतलब यहीं पे रहो, अच्छे से करो, आगे फ्यूचर है। तो ये कैसे कन्विंस करें उनको? आप उनको बताओ मत ना कि आप क्या करना चाहते हो, आपका टाइम आपका अपना सर। थैंक यू, एक बार मिलवाइएगा जरूर सर से जब। हाँ ठीक है ना। तो जब भी ऐसा हो कि आपको लगता है कि आपको कुछ करना है, तो जो आपके वर्किंग आवर्स है ना, वो जो सबसे बड़ी चीज़ गलत क्या मानी गई है? जैसे मैं एक लाइन बोलता हूँ, किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में मून लाइटिंग बोलते हैं इस शब्द को अंग्रेजी में। मैं जो काम यहाँ कर रहा हूँ, मैं अपने एम्प्लॉयर को बिना बताए कहीं और भी काम कर रहा हूँ, तो वो ट्रस्ट ब्रीच है। उस ट्रस्ट ब्रीच को मून लाइटिंग कहते हैं। अंग्रेजी में पढ़ाया भी है हमने। कोरोना काल में मून लाइटिंग बहुत होने लगी थी। इन्फोसिस के लोग विप्रो में काम कर रहे हैं, विप्रो वाले टीसीएस में काम कर रहे हैं, सब लोग एक दूसरे का प्रोजेक्ट लेके घर पे बैठ के आराम से 3-3 तनख्वाहें उठा रहे हैं। इसलिए कंपनीज ने सख्त होकर कहा कि ऑफिस आके बैठो, ठीक है। अब आपको लगता है कि मैं मून लाइटिंग नहीं कर रहा सर, मैं ऑफिस जाता हूँ, 8 घंटे काम करता हूँ, मेरे से 8 घंटे का काम डिमांड किया गया है। उसके अलावा अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो यहाँ 2 चीज़ चलती हैं। पहला, अपने डायरेक्टर से कंसेंट लेना कि क्या मैं कहीं इसी तरह का काम और कर सकता हूँ। आंसर है कि नहीं, तो या तो आप उस डायरेक्टर को छोड़ दो या फिर उस काम को छोड़ दो। जैसे मुझे नंबर एक मिनट, नंबर 1। नंबर दूसरा, अगर इन केस आपको लगता है कि आपको पढ़ाई करनी है और वहाँ पे टीचिंग का काम चल रहा है, तो ये दोनों का वास्ता ही नहीं है, तो बताने की जरूरत भी नहीं है। मेरी टीम में अक्सर जो डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर का अपने टीचर के प्रति जो रवैया होता है, जैसे मैंने उनसे बोला कि मुझे जाना सर से मिलना, मुझे जॉब नहीं करनी, बस उनको देखना है, समझना है, सीखना है, तो उनका जिस तरह रवैया था बात करने का, वो उनको वो एक आध गौण केस ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से आप परेशान मत होइए। केवल सीधा सा सिद्धांत ये है, कोई भी शिक्षक, उसको केवल एक चीज़ बुरी लगती है, मेरी वफादारी मत तोड़ो बस। मतलब हर किसी को एक ही चीज़ तो आपसे चाहिए ना भाई। आप मेरे पास काम कर रहे हो, मेरी भी टीम के साथ में एक ही नियम वैलिड है कि भाई आप लोग कुछ भी कर लेना, मुझसे झूठ मत बोलना। आप काम नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, मैं डांट लूंगा। आप लोगों के सामने लाइव डांट देता हूँ मैं तो लोगों को, क्या भाई आजकल हमारी टेक्निकल टीम सो ज़्यादा रही है, आज ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, डांट पड़ जाएगी, क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन उसके मामले में आप वफादारी निभा करके अगर किसी भी एम्प्लॉयर के साथ चलते हो, किसी को बुरा नहीं लगता है, और कुछ भी काम करो बता के करो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। और बताइए भाई। सर एक क्वेश्चन था, बात ये है सर कि प्रेजेंट टाइम में कहा जाए तो सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। जैसे मैं पहले जॉब करता था, छोड़ के मैं आ गया एसएससी की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि माहौल ऐसा है। तो घर वाले सब कहते हैं कि इतना बड़ा सवाल है कि जब बच्चा ज़्यादा पढ़ने लगे तो साथ वाले कह लेते हैं को मास्टर नहीं बनना, तेरे को बच्चा ही रहना है ना। ये सवाल लगा, ये ट्रिक है, ये निकल के आ जाएगी। लेकिन दुनिया का कोई भी आदमी आज तक ऐसा नहीं हुआ जो केवल समझ के पेपर पास कर गया हो, और ना ही कोई आदमी ऐसा हुआ जो केवल ट्रिक लगा करके सफल हो गया हो। इन दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन है। समटाइम्स हम किसी को बहुत बुद्धिमान मानते हैं कि यार ये बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो एक नंबर का रट्टू होता है। समझना, ये अपन लोगों की भाषा में थोड़ा स्लैंग प्रतीत होता है, रट्टू कह देना, किसी को गाली देती है। लेकिन सही मायने में जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, उनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है, तो वो उस चीज़ को कंसेप्ट की तरह से समझ ले रहे हैं, लेकिन असल में वो रट रहे हैं। अच्छा, अब आपका सवाल था कि सर एनालिसिस करके समझना है कि टीचर ने कहा कि ये पढ़ ले यही आएगा, तो क्या करना है। नीड सोचो आपकी क्या है। आपका एग्जाम डिमांड कर रहा है, लेट्स से एसएससी का एग्जाम है, वो डिमांड क्या करता है कि 1 घंटे में इतने सवाल लगाने हैं। वहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन को अगर लगाने बैठ गए, आप फेल हो जाएंगे।
वहां पर डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? टाइम। टाइम जब डिसाइडिंग फैक्टर है, दैट मीन्स एग्जाम इटसेल्फ आपसे डिमांड करता है कि आपको ट्रिक आनी चाहिए। आगे बात समझ में? वहीं स्टेट पीसीएस और यूपीएससी पे आ जाओ, उसकी डिमांड क्या है कि भाई तेरे से जो पूछा गया है ना, यहाँ गोले नहीं भरने, यहाँ लिख, और लिख भी ऐसे कि ये औरों से अलग हो। और औरों से अलग लिखना क्या है? अपने नॉलेज का प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। कि पहले तो मुझे नॉलेज पता है और उसका फिर मुझे प्रेजेंटेशन पता है। इन दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी। तो आप पहले एग्जाम डिसाइड करो क्या कर रहे हो। आप एसएससी की कर रहे हो तो आपको वही सब करना चाहिए जो सब कर रहे हैं। इसी को कहते हैं पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग मतलब मेरे को ग्रुप से मैंने क्या सीखा, मेरे ग्रुप ने मुझे सिखाया कि भाई आप लोगों को ऐसे करना चाहिए, सिलेक्शन होता है। कोई सीनियर भैया आए थे, वो सिखा के गए थे, ऐसे करने से मेरा हुआ, मान लो। वहां पर भगवान खोजने मत निकलो। जैसे आप में से कई युवाओं के मन में होता है ना, भगवान होते हैं कि नहीं होते, तो आपने जवाब क्या निकाला? भगवान होते हैं कि नहीं होते? तो बोले साहब जवाब ये है, मेरे को तो मिले नहीं। तो तेरे को नहीं मिले तो बोले भगवान नहीं होते। बोले नहीं भाई, जिसने खोज लिए, मान लो ना यार उसको मिले थे, दोबारा भगवान मत खोजो एग्जाम के। किसी ने कह दिया कि ये तरीका है तो है। सेलेक्टेड कैंडिडेट प्लस टीचर, इनकी राय को दवा बना के दी जाओ। अब टीचर कौन होगा, ये सिलेक्शन आपका टफ है। यानी आजकल बच्चे के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आ गया, टीचर कौन है, क्योंकि हर आदमी टीचर बन के बैठा है। तो पहले अपने सीनियर से, सेलेक्टेड कैंडिडेट से और अपने ऑब्जर्वेशन से ये जज कर लो कि मेरा टीचर कैसा हो। क्या वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है? नहीं भी है तो क्या उसकी वजह से बच्चे वाकई में सेलेक्ट हुए हैं, किसी ने उसका नाम वगैरह लिया है कहीं? फिर भी तीसरी चीज़, यार सब कुछ गलत है इसके साथ, मुझे समझ में आ रहा है, तो ये देख लो कि वो टाइम तो खराब नहीं कर रहा है। बस ये 3-4 तरीके हैं, पैमाने हैं। और बताओ सर, यूपीएससी और आरपीएससी जैसे कि बहुत लंबी इसमें तैयारी करनी पड़ती है अपने को, तो सर इसमें खुद को मोटिवेट कैसे रखें? और सर जैसे कि आप जानते हो कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं बीच बीच में, कि मान लो कोई अपने साथ वाला है तो उसकी वो किसी और तरीके से पैसे कमा रहा है, कोई प्राइवेट सर्विस में जा रहा है, तो इस तरह से खुद को ऐसे उसी में लगातार कैसे? इसके बारे में ना मेरे को एक बार एक बहुत अच्छी कोटेशन मिली थी, तो ये बर्बाद हो गया है ना। ऐसा मोटिवेशन के साथ चलता है, चूरणबाजी है मोटिवेशन, ये होना भी चाहिए। 2 तरीके हैं मोटिवेशन को बरकरार रखने का। पता नहीं किसी ने क्या तरीका ढूंढा है, लेकिन मैंने जिनको ऑब्जर्व किया उनको सबसे बड़ा तरीका है अनुशासन। मोटिवेशन कोई चीज डेली देगा आपको, ये संभव नहीं है। आप रोज संदीप माहेश्वरी को सुनेंगे तो वो भी बर्बाद कर देगा। रोज क्या सुनेंगे? आपको सेम बात से कान पक जाएंगे, नहीं हो पाएगा भाई। कल तुम ये बता रहे थे, आज तुम ये बता रहे हो, फंस गए हम खुद ही, वो नहीं चलेगा। तो फिर क्या चलेगा? अनुशासन। अनुशासन से मतलब क्या होता है? अनुशासन ऐसा क्या दे देगा सर? डिसिप्लिन ऐसा क्या दे देगा हमें? सेल्फ कॉन्फिडेंस। डिसिप्लिन ऐसा दे देगा कि जिस दिन पढ़ने का मन भी नहीं है, उस दिन भी पढ़ने के लिए टेबल पे बिठाएगा वो। क्यों? अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन मुझे रोजाना 6 से 9 पढ़ना है, आधा घंटे का ब्रेक लेना है, फिर 10 से 1 पढ़ना है, फिर 1 घंटे का ब्रेक लेना है। ये मेरा डिसिप्लिन है। अब समटाइम्स क्या होगा कि हमको उस समय पर भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। आप समझ रहे हो भाई? 2 चीजें हैं। देखो, पहले मैं तो किताब के नजदीक ही नहीं बैठ पाता। क्यों नहीं बैठ पाते भाई? मन नहीं है। मन क्यों नहीं है? क्योंकि आपने मन की कंडीशनिंग नहीं करी। कंडीशनिंग क्या होती है? इसको समझाया नहीं कि देख हमको इसलिए पढ़ना है। अपनी मूवीज में गाना है ना, दिल तो बच्चा है जी, वो असल में दिल नहीं है, वो दिमाग के लिए कह रहा है। दिमाग तो बच्चा है जी। हमारे ही दिमाग के कुछ भाग ऐसे हैं जो हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को लेकर चलते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब डर बैठ जाता है ना, ये नहीं हो पाएगा। वही डर हमारे कॉन्शियस माइंड को रोकता है काम करने के लिए। सबकॉन्शियस माइंड को फिल्म वालों ने दिल कह दिया, क्योंकि ये बड़ा सुनने में टिपिकल लगता है सबकॉन्शियस माइंड, तो पता चले कौन सी साइंस की बात चल रही है, इसलिए बोल दिया दिल। दिल तो बच्चा है। वो जो है ना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वो असल में सबकॉन्शियस माइंड को कहा जा रहा है सब सही है, चलने दे। तो वो जो सब सही है चलने दे वाली बात है ना, वो आपके अनुशासन में लागू होती है। सबकॉन्शियसली दिमाग में ये बैठ चुका होता है कि मैं तो इस समय पढ़ता हूँ। अब उदाहरण के रूप में बताता हूँ, आप में से सबके जगने का कोई एक टाइम होगा, सबका अपना अपना टाइम होता है। आप किसी दिन बिना अलार्म के भी जगिए, आप अपने आप जग जाएंगे उस समय पे, और नहीं भी जगेंगे ना, आपकी नींद जरूर टूटेगी। आपको लगे कुछ तो हो गया यार, सपने आने लगेंगे, छटपटाहट सी आने लगेगी, आपका दिमाग बोलेगा ओ भाई साहब हो गया टाइम, खड़े हो जाओ। आज सुबह ऐसे ही हुआ सर। अब देख लो।
तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को किसकी जरूरत पड़ती है? डिसिप्लिन की। अब डिसिप्लिन कैसे आए? डिसिप्लिन का मतलब क्या है? क्या कि मैं एकदम यूं खड़े होकर के 1 to 1 में चलूं क्या? नहीं। डिसिप्लिन है टाइम की पंक्चुअलिटी। टाइम टेबल से चलना डिसिप्लिन लाता है। यानी कि आप देखो क्या हुआ, सबसे पहले चाहिए क्या था? मोटिवेशन, जो रोज नहीं मिल रहा। तो क्या करा? डिसिप्लिन डाला। डिसिप्लिन के लिए क्या जरूरी है? टाइम टेबल। टाइम टेबल कैसे बनाना है? अपने पोटेंशियल को पहचान के। अब हम में से कुछ लोग क्या होते हैं, मैंने अभी हाल बातों में कह दिया मैं 6 से 9 पढ़ा, मैंने आधे घंटे का ब्रेक ले लिया। आपके सबकॉन्शियस माइंड में किसी एक भाई के बैठ चुका है क्या 6 से 9 तो पढ़ना है भाई, ये सर ने कहा है। मैंने तो बातों में कह दिया, सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, यहाँ आता है टाइम टेबल बनाने से पहले आपका अपना पोटेंशियल। आप अपने आप को जज करिए कि मेरी पॉजिटिविटी क्या है, मेरी नेगेटिविटी क्या है। जैसे मुझे मेरे बारे में पता है, मैं कितना भी अर्जेंट क्यों ना हो, मैं 45 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। क्यों? मेरी कंडीशनिंग हो गई, मेरा दिमाग इस तरह से सेट हो गया। भाई मिलके सर्व करना शुरू करते रहो, मीठे के साथ ज्ञान मिलेगा, आनंद ही अलग है ना? तो कहने का मतलब क्या निकला? सबकॉन्शियस रूप से अपने दिमाग को टाइम टेबल के लिए अरेंज करते चलो कि आज मुझे इतने बजे जगना है और मैं इतने ही पन्ने पढ़ सकता हूँ या एक बार में इतना ही काम कर सकता हूँ। ये जब हमारे दिमाग को आदत पड़ जाती है ना, वो खुद से करने लग जाता है। जैसे मैंने खूब करके देख लिया, 6 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाया मैं कभी, लेकिन मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप भी ऐसा ही करेंगे। सबके अपने अपने पोटेंशियल हैं, इसलिए टाइम टेबल बनाने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को जज करिए कि ये कितने काम को हैंडल कर पा रहा है। एक भाई साहब हो सकते हैं जो घंटे भर में 100 चीज़ें याद कर लें, और हमें हो सकता है 1 घंटे में 5 चीज़ें याद ना होती हो। अपने हिसाब से फिर उस चीज़ को ड्रॉ करिए। क्लियर है? और बोलिए सर दिमाग। और इन सब कलाकारों को कुछ ना कुछ काम मिला है। आज कितने लोग ऐसे हैं जो MBBS नहीं है, लेकिन क्या जीवन में फेल हो गए क्या? वो अखबार की हेडलाइन में जिनका भी नाम आता है उनमें से कोई IIT या IIM का बंदा है क्या? नहीं है भाई। इसका मतलब ईश्वर ने हम सबको कोई काम दिया। एट ए टाइम जो आपको काम मिले, एट ए टाइम क्या काम मिल गया? जैसे आज आपको काम मिला पढ़ने का, तो मुझे ये 100% करना है। हमारा हर काम में प्रेजेंट रहना है ना, ये हमारा दायित्व है। बाकी सब सेकेंडरी चीजें हैं। आपको टीचिंग का, जैसे मेरे को जो टीचिंग का काम मिलता है, आप कई बार देखेंगे मैं कई बार क्लास में बोल भी रहा हूँ यार आज पैर दुख रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ाने आया हूँ। आज मुझे फीवर हो रहा है, आज मैं फिर भी काम करने आया। आज बोला नहीं जा रहा है, फिर भी काम करने आया। कुछ दिनों पहले जो पेड क्लोज के विद्यार्थियों को पता होगा, मेरे दांतों में भयंकर दर्द था, फिर भी मैं एंड तक खींचता गया। लास्ट वाले दिन ऐसा हो गया मैं अब नहीं हो पाया, है ना? हुआ था ना? ये मेरा काम के प्रति समर्पण है। मतलब आप अपने काम को इतना अच्छे से कर दो कि अपने आप को इज्जत देना शुरू कर दो। समाज की बहुत अच्छी प्रवृत्ति है। आप अगर खुद को इज्जत दे रहे हो ना, अपने काम को इज्जत दे रहे हो तो खुद को इज्जत दे रहे हो, और खुद को इज्जत दे रहे हो तो समाज इज्जत देगा। ठीक है? मिल गया सवाल का जवाब? और बोलो भाई। सर मैंने एक बहुत देर से हाथ उठा रहे, अभी ले पहले मिलके बता दो। ठीक है? अलवर की पहचान ठीक है? चलो बताओ। तो एक बार और वनडे एग्जाम की स्कोरिंग का एकमात्र तरीका है रट्टा लॉजिक। अगर कोई ये समझता है कि मैं सब्जेक्ट समझ के आगे निकलूंगा, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। क्योंकि भाई ग्रुप टीम में वो राजधानी पूछ रहे हैं। अब हमसे हम अपनी बात बताएं, चलो बाहर बजाए सबकी, हम अपनी बताएं। हम वो क्लास ऑनलाइनर वाली क्यों बंद की है? हम बोर हो गए यार, मैं ये क्या ही है, रोज राजस्थान की राजधानी ये है, उत्तर प्रदेश की राजधानी ये, हमसे नहीं हो पा रहा है। वहाँ हम डिले हो जाते हैं। उसके लिए बुक नहीं, उसके लिए टेम्परामेंट बदलिए अपना। क्या टेम्परामेंट बदलना है? चीज़ों को रिवाइज जितनी बार कर सकते हो करिए, बजाय इसके कि किसी और टीचर की किताब पढ़ लेते हैं, अब दूसरे की किताब पढ़ लेते हैं। नहीं, एक ही किताब को अब 10वीं बार पढ़ेंगे, अब 15वीं बार पढ़ेंगे। चैलेंज देंगे कि कोई सवाल पूछ के दिखा दे हमको इससे। ये टेम्परामेंट लेके आइए, एग्जाम निकलते हैं। वनडे एग्जाम का एकमात्र सूत्र है ये। आपका सवाल हम पहले ले चुके हैं। हाँ, आजकल जो है हाउ टू बिकम ए मास्टर इन, इसमें हम पहुंच चुके हैं। हम हर चीज को एक तरह से ये प्रूव करते जा रहे हैं अपने आप से भी कि सब्जेक्ट टफ नहीं होता है। बेकार कौन होता है? पढ़ाने वाला। वो पढ़ा नहीं पा रहा है।
अगर मैं एक बात बताऊँ, ये जो मिल्क केक आपको खा के अच्छा लगा, सबको मिलता हो गया ना भाई? कोई बच गया? तो भाई तुम्हारे पास बच गया क्या? चल रहा है बाबा। तो किसी और को खाना तो और पूछो, जिसको दोबारा लेना उसको दो, बचा के घर नहीं लेके जाना है। क्योंकि हमारे साथ में दिक्कत क्या होती है, हाथ खड़ा कर दो खाने के लिए भाई, खाने के लिए मना नहीं करते। खाओ, हमें तो बहुत और चल रहा है। हाँ तो दूसरा डिवाला दोबारा खाते पहले वार्ता हो जाए, इसलिए आके खड़ा हो जाओ। सर सब कुछ ये सर मैंने कहीं कम्पिटेटिव एग्जाम दे लिया सर, और कहीं क्लियर भी करना, लेकिन बार बार कहीं ना कहीं पलटा नहीं सर। और उसका किस चीज़ के लिए आप मुझे अगर अलाउ कर दें, मतलब बुरा तो नहीं मानिए? नहीं सर, बड़े भाई का आदेश है। कोई दिक्कत नहीं, आप भी इसकी कॉपी फाड़ दें, आप आएंगे आपको कॉल कर दिया, ठीक है? विकास भी आती है। ले रहा हूँ अभी लूँगा सबसे, अभी भैया को कंप्लीट कर लूँगा ना। नमस्कार दोस्तों, देखिए अब अंकित सर से मिल लिया, अब सब कुछ हो गया। अब हम चल रहे हैं अपने स्टेशन के। हम यहाँ से जा रहे हैं, अब स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ से वापस जाएंगे अपने घर पे। उन्होंने बोला है कि अब मैसेज आएगा आपको कंफर्मेशन का।